गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, सुप्रभात। 7:30 हो रहे सुबह। और मैंने जैसा कल बोला था कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मोदी या फिर कांग्रेस क्यों नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जब रिसर्च की ना, तो ये भी दिखने को मिला कि दोगलापन क्या होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करना कभी नहीं भूलें, मतलब पलटी खाना। हम बिहार से हैं तो बिहार में एक पलटू चाचा या पलटू राम करके बहुत फेमस है हमारे सीएम, इन्हीं वजह से। तो जिन ध्रुव राठी का पिछले 10 दिन में 6 से 7 वीडियो आ चुका है मोदी पे। आज से 10 साल पहले वही कांग्रेस पे वीडियो डाल रहा था, वही ये कह रहा था कि इतने ज़्यादा स्कैम्स नहीं हुए हैं, इतने ज़्यादा ये नहीं हुए हैं, और आज फिर वो अब मोदी के खिलाफ डाल रहा। मतलब जो ट्रेंड में हो, उस वक्त ट्रेंड में ये था कि किसी तरीके से कांग्रेस को हटाना है तो वो कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाता था। अब अपोजिशन पूरी ताकत लगा रही है कि बीजेपी को हटाना है, तब वो बीजेपी पे वीडियो बना रहा है। ये पेड प्रोपोगंडा भी होता है, ये पेड प्रोपोगंडा भी कर रहा होगा। उस टाइम उसके फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन अब उससे अच्छी खासी मिल रही होगी। लेकिन मुझे किसी के बारे में बात नहीं करना। मैं वीडियो हो सकता है तो आज बना के डाल भी दूँ। बहुत सारा क्लिप्स मैंने सोचा था डालूँ, लेकिन क्लिप्स डाल के एक और कॉपीराइट स्ट्राइक लेके चैनल नहीं बंद करवाना चाहता। तो हो सकता है छोटे छोटे बहुत रेयर क्लिप्स ही डालूँ, बाकी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो क्लिप्स चाहिए हो तो मैं पर्सनल डीएम कर दूँगा मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूँगा। लेकिन सच्चाई क्या है वो भी बताऊंगा। और एक सच्चाई ये भी सामने आई ना कि 15 लाख जो कहते हैं ना कि 15 लाख अकाउंट में क्यों नहीं आया। तो एक फैक्ट ये भी मेरे सामने आया कि 15 लाख गवर्नमेंट देगी, ये तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। मोदी ने एक स्पीच में ऐसा कहा था कि इतना ब्लैक मनी है, इतना ब्लैक मनी है इंडिया के पास कि अगर वो वापस ले आया जाए तो बिना कुछ किए हर अकाउंट में, हर गरीब के अकाउंट में, उसने ऐसा कहा था कि हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए बिना कुछ किए जा सकता है। और अब जब ईडी सीबीआई छापा मार रहा था तो कोई ब्लैक मनी तो उन्हीं के पास है। जब ईडी सीबीआई छापा मार रहा है तो वो बौखलाए हुए है। ब्लैक, अब देखो, अगर करप्शन है, करप्शन को रोकने का तो एक यही सिंपल सा फॉर्मूला है ना, आप करप्ट लोगों पे चार्जेस लगाओ, उनके बास करो। तो जब बांस हो रहा है तो अगर देखो बौखलाएंगे ही, अगर गलत है तो बौखलाएंगे। अब केजरीवाल को लेके बोल रहे थे तो नौ समन, अगर नौ समन कोई ईडी का क्यों नहीं जा रहा है, और गलत नहीं है तो, अगर आप गलत नहीं हो तो उनके नेता जेल में कैसे जा रहे हैं? गलत एलिगेशन में कोई कितने दिन तक जेल में रह सकता है? सोचने वाली बात है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि अंधा होकर किसी को भी सपोर्ट नहीं करो। मैं बीजेपी को भी नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़िया है, लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना कि और अभी के फ़िलहाल मैं ये कह रहा हूँ, पूरा पोजीशन जब इकट्ठा हो चुका है एक जगह बीजेपी है और कुछ एनडीए की सरकार है, तो उसमें एक बात ये समझना कि चूज़ चोर और डकैत में से करना है। चूज़ तो एक को करना है, हमारा हक है। अगर नहीं करोगे तो वो भी दिक्कत है। अगर नन ऑफ दिस को भी वोट करते हो वो भी प्रॉब्लम है। तो एक को चूज़ करना है, नन ऑफ दिस नहीं करना, एक को चूज़ करना है, आइदर कांग्रेस आइदर बीजेपी। लेकिन बात यहाँ एक ये है ना कि चोर चूज़ करे या डकैत, और डकैत कौन है आपको पता है। तो इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक होप है जो उससे बढ़िया काम करे। एक है कि जो सारा लिप पोत का बराबर कर देगा, एक है कि जो उससे थोड़ा बढ़िया काम करेगा, तो चूज़ उससे कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सारी चीज़ें जो एलिगेशंस लगती हैं बीजेपी पे, जो अपोजिशन लगा रही है या फिर कुछ लोग लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी लगभग रात के 10:30 बज रहे हैं। वीडियो तो बना नहीं पाया दिन में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, घर में कुछ काम लगा था। लेकिन मैंने जैसा बोला था कि आज हो सके तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। कुछ रिसर्च भी किए मैंने, और इसलिए मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। मैं ज़्यादा चीज़ें बीच में डालने वाला भी नहीं हूँ। हो सकता है छोटी बहुत क्लिप मैंने जैसा बोला मैं डालूँ, क्योंकि एक और कॉपीराइट स्ट्राइक और चैनल बर्बाद कर सकता है।
मेहनत बर्बाद कर सकता है मेरा 4 मंथ का। तो मैं ज़्यादा कुछ डीपली नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर छोड़ के जाऊँगा और उस सवाल का जवाब ढूँढना आपका काम होगा, क्योंकि आप सर्च करोगे, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे किसी प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों का नहीं सुनोगे, ना मैं उस तरीके से बात करूँगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरा सुनो, आप जाओ सर्च करो। 3-4 सवाल पे मैं बात करूँगा। जैसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि वाई मोदी गवर्नमेंट, वो मोदी गवर्नमेंट, कांग्रेस क्यों नहीं, मोदी क्यों? 70 साल आपने कांग्रेस को दिए, उसमें आपको क्या मिला है? मैं मुझे जिन जिन बातों का बुरा लगा, ऐसा भी दिन था जब हमारे सैनिक का सर काट के फुटबॉल खेला करते थे पाकिस्तान वाले, सीज फायर का उल्लंघन किया करते थे, हमेशा आतंकी हमले करवाया करते थे, कश्मीर में पत्थर चलते थे, कश्मीर में हमारा टैक्स का पैसा जाता था, कश्मीर से 1 रुपया का टैक्स का पैसा हमारे पास नहीं आता था, और हमारे टैक्स के पैसे जाते थे, हमारे जवान पे हमले होते थे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, मारे जाते थे। ये ऐसा बहुत सारा चीज़ होता था। ऐसा गवर्नमेंट ये कहता था कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट देने के लिए पैसा नहीं है, वो भी अगर कांग्रेस भूल गई है, कांग्रेस सपोर्टर भूल गए हैं तो याद कर लो, वैसा भी एक दिन था। और आज ऐसा भी दिन है कि घर में घुस के मार रहा है। हमारे पास इक्विपमेंट्स है, डीआरडीओ अपने फाइटर प्लेन्स बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, और जो इंपोर्ट कर रहा है। पहले हम खरीदते तक नहीं थे, हम अपने देश के सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे थे। एक बात बता सबसे पहले हमारे देश में अगर कोई भी चीज़ हो, तो अगर आपकी बॉडी हो तो बीमारी अगर होता है तो उससे पहले अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल रखो तो वो सही है, या बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाना सही है। अगर आपके पास हथियार नहीं रखोगे, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं रहेंगे, आपके पास मिसाइलें नहीं रहेंगी, तो आपके पास अगर हमला होता है तो मरना तय है। तो जंग लगे बंदूक लेके हमारे सैनिक लड़ेंगे, वो जान देने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था। उसके बाद बीजेपी पे सवाल उठते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, हिंदू मुस्लिम का बात को लेके। उसके बाद ये कहते हैं कि जो वादा किया था 15 लाख वो नहीं आया, ये बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो, बेरोजगारी मुद्दा 2014 के पहले भी था, बीजेपी ने यही सवाल उठाया था, बीजेपी का भी यही था कि हाँ हम बेरोजगारी मिटा देंगे, और बेरोजगारी नहीं मिटने वाला। आप ये लिख के मेरे से ले लो, ये क्यों नहीं मिटने वाला, मैं इसका भी जवाब दूंगा। और बात आता है करप्शन का, तो आप करप्शन देख लो, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो इन्होंने बोल रहा था, तो ये करप्शन, तो करप्शन पहले क्या था और अभी क्या है ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है। वो चाहे बिहार हो या फिर कांग्रेस पार्टी का कौन सा 2G स्कैम और चारा घोटाला, ओलंपिक, सारा चीज़ें याद है। नहीं याद है तो आप जाके एक बार गूगल सर्च कर लो। उसके बाद आता है 15 लाख, तो 15 लाख कभी मोदी गवर्नमेंट ने कहा ही नहीं था। मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा था, मोदी जी का भाषण ये था, तो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, नहीं कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, जैसा आपने सुन लिया होगा। और ऊपर से ये लोग ये कहते हैं कि विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है। विपक्ष को कमज़ोर कैसे किया जा रहा है? ईडी सीबीआई का यूज़ करके। एक बात बताओ, आप लोग ये भी कहते हो कि काला धन लाओ, और काला धन किसके पास से आएगा? मेरे पास है, या जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप लोगों के पास है काला धन? आपके पास से काला धन लाया जाएगा? काला धन हमेशा सिस्टम के टॉप लोगों पे होता है, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो या कोई भी डिपार्टमेंट में हो। सबसे ज़्यादा स्कैम्स तो पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है, जिनकी सरकार रहती है वो करती है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मानो या ना मानो। तो मैंने पहले ही कहा था,
कि डकैत और चोर में से हमें चुनना है। तो डकैत क्या करता है कि वो डकैत आपको पूरा लूट के लेके जाएगा और अपना घर भर लेगा, किसी और को देने से उसको मतलब नहीं है। और चोर होता है जो अपने पास रखता है। एक होता है ना रॉबिन हुड और एक हाफ रॉबिन हुड। तो रॉबिन हुड सिर्फ चोरी करके ले जाता है, हाफ रॉबिन हुड क्या है? रॉबिन हुड जो था वो चोरी करके गरीबों में बांटता था, लेकिन हाफ रॉबिन हुड वो चोरी करता है और अपने पास रख लेता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें डकैत और चोर में से एक चूज करना है। तो कितने ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं ऐसे ही कोई 70 साल में। आखिर एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबसे अमीर परिवार कैसा बन गया? जब आपने स्कैम्स नहीं किए तो आखिर आप सबसे बड़े परिवार कैसे बन गए? आप इतने हो तो। अभी दिल्ली का सीएम पकड़ाया है, वो कहता है मैंने स्कैम नहीं किया। जब आपने स्कैम नहीं किया तो आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपके टॉयलेट में 40 लाख का कमोड कहाँ से लग रहा है? ये क्या है? उतने महंगे महंगे शीश महल जो आपने बनाया वो सारे कहाँ से आ रहे हैं? स्कैम आपने नहीं किया। जब आपने स्कैम नहीं किया तो आप गवर्नमेंट को जवाब देने से क्यों भाग रहे हो? और आप इतने ही सही हो तो केजरीवाल ने कहा था कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है। जब वो करप्ट है और आप सही हो तो आप उन लोगों के साथ मिल के क्यों मोदी के पीछे पड़े हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि इनकी लंका तो लग रही है, कहीं मेरी भी ना लगे। यही डर सता रही है ना आपको। एक बात समझ जाना कि जब सारे चोर मिल के क्या होता है, एक आप कभी भी कोई भी मूवी देख लो, क्या होता है? एक ईमानदार पुलिस वाला आता है। ईमानदार पुलिस वाला आता है, चोरों को मारता है, उनके गलत धंधे बंद करता है। तो क्या करते हैं वो लोग मिलके? वो लोग मिलके ऊपर वाले को खरीद लेते हैं और ऊपर वाले से उसका पोस्टिंग करवा देते हैं। कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा है ये ऐसा ही हो रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सारे इंडिया अलायंस में जितने भी अपोजिशन थे वो सब इकट्ठा हो गए। वो सब इकट्ठा कर होके क्या जताना चाह रहे हैं? मोदी को किसी भी तरीके से भगाओ, इसे भगाओ, फिर हम सब मिलके लूटेंगे। और कांग्रेस क्यों नहीं? और मैं अभी ये बताता हूँ, 15 लाख का मैंने बात बता दिया। ये एजुकेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी है कि आप सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एक बात आप ये बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों और कहाँ है? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो। तो ये बात आपको भी पता है कि आप जितने फॉर्म डालते हो, लोग सीटें कितनी होती हैं, उतने लिमिट लोगों को ही मिलेगी ना, बाकी सब तो फिर बैठे रह जाएंगे। और गवर्नमेंट सीट, एक बात सोचो, अगर मुझे गवर्नमेंट में एक एरिया का डीएम बन जाता हूँ मैं कम से कम 30 साल तक तो डीएम रहूँगा। 30 साल तक मेरा सीट खाली नहीं होने वाला। क्या 30 साल तक बच्चे 10th पास नहीं करेंगे, 12th पास नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन नहीं होंगे, बच्चे जन्मेंगे नहीं? बिल्कुल जन्मेंगे। तो मैं तो ये सीट 30 साल बाद छोड़ूंगा ना। तो इस कोई 30 साल के बाद इस सीट का हकदार होगा। लेकिन 30 साल में कितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेंगे? तो इसलिए आप जब तक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागोगे बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ महंगाई का। तो महंगाई बढ़ा है ना, ठीक है, मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ा है, बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तेल 70 रुपये था और अब वो हो गया है मेरे बिहार में 105 रुपये लीटर, 35 रुपये लगभग। 10 साल में 35 रुपये बढ़ा है। लेकिन 2004 में कितना था? एक बार जाके तुम खुद सर्च करो, लगभग 30 रुपये, 29-30 रुपये। 2014 में आपने दिया 70 रुपये।
उस वक्त बेरोजगारी, उस वक्त महंगाई नहीं बढ़ा था। आप जाके देखो कि कितने बार महंगाई बढ़ी थी उस वक्त भी।